टॉपिक को हमने स्टार्ट कर लिया था। हाँ जी, सुने भाई सुने। हाँ, तो अपने सभी को नमस्कार। तो टॉपिक का जो आज का नाम है अपने का वो है उद्योग धंधे। और उद्योग धंधों में हमने थोड़ा सा बेसिक पॉइंटों को पढ़ लिया है, जैसे सर्वाधिक उद्योग कहाँ है, सबसे कम उद्योग कहाँ है, उसके बाद सर्वाधिक विदेशी निवेश कहाँ होता है, उसके बाद में थोड़ा सा हमने पढ़ा था सूती वस्त्र उद्योग के बारे में, इसके बारे में सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। और सूती वस्त्र उद्योग के साथ साथ हमने पढ़ लिया था भारत के मैनचेस्टर, क्या पढ़ा था बंधु, भारत के मैनचेस्टर, इनका भी हमने अध्ययन कर लिया था। ठीक है, तो अगला देखते हैं, अगला चलते हैं आगे और बढ़ते हैं। हाँ जी सुने, तो सेकंड जो अपना पॉइंट है सूती वस्त्र के बाद वो अपना पॉइंट होगा नंबर 2 डाल देते हैं। और सेकंड है अपना सीमेंट उद्योग। हाँ जी, चर्चा करेंगे भाई साहब किसके बारे में, सीमेंट उद्योग के बारे में। इसके बारे में बंधु सीमेंट उद्योग के बारे में यहाँ चर्चा करते हैं, समझे भाई थोड़ा सा। अब यहाँ चर्चा होगी सीमेंट के बारे में, इसके बारे में बंधु सीमेंट के बारे में। तो पहला बिंदु क्या बनेगा अपना यहाँ से कि सीमेंट का निर्माण कैसे होता है। सीमेंट का निर्माण, सीमेंट का जो निर्माण होता है वो देखते हैं, ध्यान रखना जी। सीमेंट का निर्माण, सीमेंट का जो निर्माण होता है या सीमेंट में, सीमेंट बनाने में सबसे अधिक जो यूज में लिया जाता है वो लिया जाता है आपका, एक तो होती है सिलिका। क्या है बंधु, सिलिका। और सिलिका के साथ साथ चूना पत्थर, सिलिका के साथ साथ चूने पत्थर का यहाँ सबसे अधिक यूज किया जाता है, उपयोग लिया जाता है। उसके बाद में आगे चलते हैं और पॉइंट बनाते हैं, जैसे आगे चलकर विश्व में सबसे पहले, विश्व में सबसे पहले सीमेंट कारखाना कहां स्थापित किया गया। आज विश्व में सबसे पहले सीमेंट कारखाना कहां स्थापित किया गया, तो ये आपका स्थान रहेगा पोर्टलैंड, और यह है आपका ब्रिटेन। शब्द क्या लिखा हुआ है वैसा यहाँ पोर्टलैंड लिखा हुआ है, और यह है आपका कहां भैया, ब्रिटेन के अंदर। ठीक है, उसके बाद भारत में सबसे पहले सीमेंट बनाया गया। सीमेंट बनाया गया, तो ध्यान रखें भैया, भारत में सबसे पहले सीमेंट बनाया गया। तो भारत में सबसे पहले सीमेंट कहां बनता है उसको देखते हैं। भारत में सबसे पहले सीमेंट बनाया जाता है, सबसे पहले सीमेंट बनाया गया, वो बनाया गया था भाई साहब आपका 1904 में, और ये बनाया गया चेन्नई, कोष्टक में मद्रास तमिलनाडु, चेन्नई मद्रास तमिलनाडु। ये बनाया कैसे तो वो भी देख लेते हैं। इसका जो निर्माण किया गया वो किया गया समुद्री सीपियों को पीसकर। समुद्री सीपियों को पीसकर, समुद्री सीपियों को पीसकर सबसे पहले इंडिया में सीमेंट बनाने का कार्य किया गया। और सीपी कहा जाता है शंख, जो समुद्र के अंदर शंख पाए जाते हैं ना, उन्हें पीसकर सबसे पहले इंडिया में सीमेंट बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया। लेकिन हुआ क्या, आगे चलकर यह कारखाना असफल रहा। क्या रहा भैया, असफल। और इसके असफल होने के तुरंत बाद हुआ क्या, इसके असफल होने के तुरंत बाद हुआ क्या कि 1912 से और 1914 के मध्य, 1912 से 1914 के मध्य पोरबंदर
कहाँ भैया? पोरबंदर। और ये कहाँ पड़ता है? गुजरात। पोरबंदर गुजरात में सबसे पहले सफल कारखाना स्थापित किया गया। क्या किया गया? सबसे पहले सफल कारखाना स्थापित किया गया। तो सीमेंट उद्योग, सीमेंट का सबसे पहले सीमेंट के कारखानों में, सीमेंट निर्माण में सबसे अधिक यूज में ली जाती है सिलिका, और सिलिका के साथ साथ चूना पत्थर, और चूने पत्थर को लाइमस्टोन कहते हैं, आप सबको पता होगा। क्या कहते हैं इसे? लाइमस्टोन के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद विश्व में सबसे पहले सीमेंट का कारखाना जो स्थापित हुआ वो हुआ था पोर्टलैंड, ब्रिटेन के अंदर। उसके बाद में भारत में सबसे पहले सीमेंट बनाया गया, वो बनाया गया 1904 में, और ये चेन्नई तमिलनाडु के अंदर मद्रास के किनारे जो असफल रहा। असफलता का कारण क्योंकि इसमें सीमेंट सबसे पहले समुद्री शंखों को अर्थात सीपियों को पीसकर किया गया। लेकिन सबसे पहला सफल कारखाना स्थापित होता है पोरबंदर, और ये कहाँ पड़ता है? गुजरात। और इस सफल कारखाना है जो स्थापित हुआ था 12 से 14 के मध्य में। सभी बंधुओं से निवेदन है क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें भैया और शेयर भी करें। आगे चले। उसके बाद में भारत में जो अन्य कारखाने स्थापित किए गए, वो दिखते हैं। जैसे नंबर 1 है अपना कटनी। कटनी पड़ता है मध्य प्रदेश। दूसरा है लाखेरी, और लाखेरी पड़ता है राजस्थान। कहाँ पड़ता है वैसा? राजस्थान। उसके बाद है खारिया खंगार, ये पड़ता है जोधपुर, और जोधपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान। आगे देखें, पहले क्वेश्चन और बनता है यहाँ बहुत अच्छा वाला कि भविष्य में सीमेंट का घर बनेगा। भविष्य में सीमेंट का घर बनेगा। भविष्य में सीमेंट का जो घर बनेगा वो बनेगा अपना जैसलमेर। कौन सा भैया? जैसलमेर। और जैसलमेर देखने को मिलता है कहाँ? देखने को मिलता है राजस्थान के अंदर। कहाँ देखने को मिलता है? राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। तो ये आपके सीमेंट के बारे में बात होती है। तो यहाँ अन्य जो आपके कारखाने हैं जैसे है कटनी मध्य प्रदेश, लाखेरी राजस्थान, और खारिया खंगार ये भी राजस्थान, जोधपुर, पोरबंदर सबसे सफल कारखाना जो कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, ये स्थापित हुए थे। आगे चले और चर्चा करते हैं, देखें थोड़ा सा और बिंदुओं के बारे में। हाँ जी, चलो आगे समझे। आगे चलते हैं और बात करते हैं लोहा इस्पात कारखानों की। सबसे पहले बात हो रही है किसकी भैया? लोहा इस्पात कारखाना। इसकी बात है बंधुओं, लोहा इस्पात कारखाना। ध्यान रखें, यहां लिख देता हूं मैं लोहा इस्पात कारखाना। लोहा इस्पात कारखाना। लोहा इस्पात कारखाना। देखो समझेंगे? समझो। लोहा इस्पात कारखानों की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है विश्व को लेकर। क्वेश्चन क्या बनेगा वो सुनना। विश्व में ऑटोमोबाइल क्षेत्र कौन सा है? विश्व में ऑटोमोबाइल क्षेत्र किसे कहते हैं? ऑटोमोबाइल क्षेत्र या नगरी किसे कहा जाता है? सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा अपना, विश्व प्रसिद्ध लोहा इस्पात क्षेत्र, विश्व प्रसिद्ध लोहा इस्पात क्षेत्र कौन सा है? ये सेकंड क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन बनेगा, भारत में पहला लोहा इस्पात कारखाना
इस्पात कारखाना पर बनता है भारत का सफल कारखाना भारत में सफल कारखाना। आज इस तरह से क्वेश्चन चलते हैं और फिर बात करेंगे हम यहाँ आगे चलकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना। बात करेंगे यहाँ द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना आती है 1956 से 61। और द्वितीय के बाद फिर बात कर लेंगे यहाँ तृतीय पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, 1961 से और 66। तो देखिए भाई थोड़ा समझे। तो विश्व में सबसे पहले ऑटोमोबाइल क्षेत्र अर्थात सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आंसरों को सुनना। विश्व प्रसिद्ध लोहा इस्पात क्षेत्र किसे कहा जाता है, ध्यान रखें। तो विश्व प्रसिद्ध लोहा इस्पात क्षेत्र जो कहा जाता है, विश्व प्रसिद्ध लोहा इस्पात क्षेत्र कहा जाता है, वो कहा जाता है अपने डेट्राइट। इसे कहते हैं बंधु, डेट्राइट को कहा जाता है, इसे कहा जाता है डेट्राइट। हाँ जी, और डेट्राइट जो देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है यूएसए। कहाँ देखने को मिलता है? यूएसए के अंदर देखने को मिलता है। तो विश्व प्रसिद्ध लोहा इस्पात क्षेत्र कौन सा है भैया? डेट्राइट को कहा जाता है। और लोहा इस्पात क्षेत्रों को ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑटोमोबाइल नगरी अर्थात क्षेत्र कहा जाता है। तो विश्व का पहला कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है? वैसा डेट्राइट है। कौन सा है बंधु? डेट्राइट। हाँ जी। फिर क्वेश्चन बनेगा, भारत में पहली बार लोहा इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? अब इसका आंसर कौन देगा? आप सभी में से कमेंट करके आंसर दे भैया सबका। ये जो पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने पुटअप किया है। हाँ जी, सफल कारखाना देखते हैं आंसर, जब तक आंसर का इंतजार करते हैं। भारत में सबसे पहला लोहा इस्पात कारखाना, हाँ जी, भारत में सफल कारखाना स्थापित किया गया, ध्यान रखना, जमशेदपुर और वो झारखंड में किया गया। कहाँ किया गया भैया? जमशेदपुर झारखंड में किया गया। और इसकी जो स्थापना का श्रेय है वो जाता है टाटा जमशेद जी को। इसे भैया टाटा जमशेद जी को जाता है, अर्थात टिस्को नामक कारखाना। ठीक है, ध्यान रखें। हाँ जी, आगे चलते हैं और बात करते हैं भारत में पहला लोहा इस्पात कारखाना आसनसोल पश्चिम बंगाल। आसनसोल पश्चिम बंगाल, ध्यान रखें, आसनसोल पश्चिम बंगाल। लेकिन सफल कारखाना कहाँ भैया? जमशेदपुर झारखंड में स्थापित किया गया। हाँ जी, एक बार रिवीजन देखते हैं सभी का पुनः। विश्व में ऑटोमोबाइल नगरी किसे कहा जाता है? डेट्राइट को कहा जाता है। सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा भैया? वो डेट्राइट अमेरिका के अंदर है। भारत में पहला लोहा इस्पात कारखाना कहाँ? आसनसोल पश्चिम बंगाल में। सफल कारखाना कहाँ? जमशेदपुर झारखंड के अंदर। और टाटा जमशेद द्वारा इसका स्थापित किया गया। इसकी कंपनी का नाम क्या है भैया? टिस्को है। कौन सी है वैसा? टिस्को है। अगला चलते हैं, फिर बात करते हैं यहाँ लोहा इस्पात कारखानों में तीसरी पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना। देखिए सुने, तो शब्द बनेगा यहाँ द्वितीय पंचवर्षीय योजना। सबसे पहले द्वितीय पंचवर्षीय योजना और ये बनी थी 1956 से 61 के बाद।
इसमें 3 लोहा इस्पात कारखाने लगाए गए। लिख देता हूं मैं, इसमें 3 लोहा इस्पात कारखाने स्थापित किए गए। कारखाने स्थापित किए गए। जो निम्न प्रकार हैं, आर, वी और डी। आर, बी और डी, ठीक है भैया। आर, बी और डी। आर से कौन सा बनता है? आर से बनता है राउरकेला। कौन सा बनता है बंधु? राउरकेला। बी से बनता है भिलाई। कौन सा बनता है? भिलाई। और डी से बनता है दुर्गापुरा। कौन सा बनता है? दुर्गापुरा। राउरकेला, आर से राउरकेला, वी से भिलाई और डी से दुर्गापुरा। राउरकेला देखने को मिलता है उड़ीसा। राउरकेला कहां है भैया? उड़ीसा। भिलाई कहां है भैया? छत्तीसगढ़। और दुर्गापुरा देखने को मिलता है आपका पश्चिम बंगाल। कहां देखने को मिलता है? पश्चिम बंगाल। और आपसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये किन किन देशों के सहयोग से स्थापित है, सहयोग से स्थापित, किन किन देशों के सहयोग से स्थापित है, जरा देखते हैं। सहयोग से स्थापित, तो किन देशों के सहयोग से स्थापित है वो भी देख लेते हैं एक बार। जहां राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुरा, ध्यान रखें, राउरकेला जो स्थापित किया गया है वो जर्मनी, भिलाई है अपना रूस, दुर्गापुरा ब्रिटेन। कौन सा है भैया? ब्रिटेन देश के सहयोग से क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। लेकिन ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात है। अगर आपसे और क्वेश्चन पूछे और आगे चल के क्वेश्चन पुटअप करें, एक बार और रिवीजन देख लेते हैं। राउरकेला उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में है। ये किन किन देशों से स्थापित हुए हैं सहयोग से, वो आपके सामने लिखे हुए हैं। और आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत कौन सा कारखाना इंडिया में स्थापित किया गया। तो ध्यान रखें, तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में स्टील प्लांट लगाया गया। क्या लगा बंधु? स्टील प्लांट लगा, और वो लगता है बोकारो। वो कहां लगता है भैया? बोकारो। कहां लगता है भैया? बोकारो। और बोकारो पड़ता है आपका कहां? झारखंड। कहां पड़ता है? झारखंड। और अगर आपसे सहयोग पूछे कि किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया, तो ये स्थापित किया जाता है रूस के सहयोग से। रूस देश के सहयोग से स्थापित किया जाता है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम आती है 1951 से 56, सेकंड आती है 56 से 61 और थर्ड आती है आपकी 61 से 66। तो 1961 से और 66 के मध्य आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना देखी गई। इसका सबसे अधिक जो विकास है या सबसे अधिक उद्देश्य था वो था वैसा आपका तीसरी का कृषि और उद्योगों का विकास करना। तो ये बिंदु आपके आज जो हमने पढ़े हैं वो बिंदुओं के बारे में अध्ययन किया है। सबसे पहले हमने सीमेंट के बारे में अध्ययन किया, इसके बारे में सीमेंट के बारे में अध्ययन किया। सीमेंट के बाद हमने अध्ययन किया है यहाँ लोहा इस्पात कारखाने का, और लोहा इस्पात कारखाने के बाद हमने यहाँ जो अध्ययन किया है वो किया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत
कौन कौन से कारखाने लगाए गए, और उसके बाद हमने अध्ययन किया है यहाँ तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत कौन सा स्टील प्लांट लगाया गया। तो ये सब बिंदु किसके बारे में है भैया, तो बिंदु अपने उद्योगों के बारे में है। तो आप सभी से निवेदन है इस क्लास को आप अधिक से अधिक शेयर करें, इसे लाइक करें और अपने मित्रों तक इस क्लास को पहुंचाएं। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और बचा हुआ शेष भाग कल। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल। जय हिंद, जय भारत, राम राम।